ये वीडियो भी हमारे चैनल की लगभग हर वीडियो की तरह थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसकी स्टोरी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। शुरुआती 5 मिनट आपको ऐसा लग सकता है कि कहानी थोड़ी सी पुरानी लग रही है, पर ऐसा नहीं है। आगे जाकर कहानी बहुत हाईटेक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये कहानी असाही नाम की लड़की के बारे में है। हमें जानने को मिलता है कि जब उसका जन्म हुआ, मतलब जब वो पैदा हुआ था, तभी उसकी मदर उसी समय मर चुकी थी और अब उसके फादर भी नहीं है। इस वजह से उसे बचपन से ही बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, क्योंकि बाकी उसके एज के जो बच्चे थे वो उसे हमेशा बुली किया करते रहते थे और मारते कूटते थे। लेकिन अब एक दिन जब वो मार खा रहा था, तभी उसी समय अर्थ गॉड की पावर उसके पास एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो उन तीनों लड़कों को दूर फेंक देता है जो कि उस पर हमला कर रहे थे। अब ये चीज देखकर गांव वाले हैरान थे। उन्हें लगता है कि ये किसी डेविल का श्राप है। इस वजह से वो असाही को एक पत्थर के साथ बांध देते हैं, और वो भी लोहे की चेनों के साथ, कि जिससे कि वो कभी आजाद ही ना हो सके। अब उसे इसी तरह से कुछ दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में उसे जब भी भूख लगती थी तो वो आसपास पड़े हुए कचरे को या फिर कीड़ों को ही उठाकर गुजारा कर रहा था। पर अब एक दिन एक लड़की उसके पास आती है जो कि लगभग उसी की एज की थी। इस लड़की का नाम काउरी है और ये बाकियों की तरह असाही की शक्ल को देखकर उसे बिल्कुल भी नफरत नहीं कर रही थी, बल्कि ये यहाँ उसके लिए खाना लेकर आई थी। अब असाही खाना खाता है और उसे धीरे धीरे काउरी अच्छी भी लगने लगती है। साथ ही अब उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी हो गई थी, क्योंकि कावरी रोज ही असाही के लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। अब सीधे ही कई साल बाद का सीन आता है, जहां हम देखते हैं कि वो दोनों अब बड़े हो चुके थे। हालांकि असाही हमेशा उस पत्थर से ही बंधा रहता था। कावरी ही थी जो उसके लिए खाना लेकर आती थी। कावरी असल में उसी विलेज में रहती है जिस विलेज के लोगों ने असाही को बांधा था। कुछ ही टाइम में अचानक से उस गांव में अकाल पड़ना शुरू हो जाता है। मतलब पानी गिर नहीं रहा था, जमीन सूखने लगी थी। इस वजह से उनकी फसल भी खराब हो रही थी। इसी चीज को देखते हुए सभी गांव वाले सोचते हैं कि शायद ऐसा असाही की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो पहले ही एक श्राप है। इसलिए अब वो निकल पड़े थे असाही को खत्म करने के लिए, जिससे उनके ऊपर से ये श्राप हट सके। लेकिन जब वो असाही के पास आते हैं तो यहाँ कावरी अभी उसके साथ थी। जब वो असाही पर हमला कर रहे थे तो कावरी उसे बचाती है, पर इस वजह से वो कावरी को भी मारने लगते हैं। अभी असाही कावरी को प्रोटेक्ट कर रहा था, बंधे बंधे उसी वक्त एक बूढ़ी औरत वहां पर आती है जो कि कावरी पर हमला करती है। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से कावरी की जान चली गई थी। ये देखकर असाही अपना आपा ही खो देता है। बचपन में जो उसकी अर्थ गॉड की पावर एक्टिवेट हुई थी वो फिर से एक्टिवेट होने लगती है, और अब वो पावर्स असाही के कंट्रोल में नहीं थी। इस वजह से पहले तो वो अपनी चेन तोड़ता है और इसके बाद एक ही झटके में लगभग पूरे गांव वालों को खत्म कर देता है। अब जब तक असाही को होश आया था तब तक उसने पूरे गांव को खत्म कर दिया था और वहां पर तबाही फैल चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी अब कावरी को वापस जिंदा करना नामुमकिन है। वैसे अर्थ गॉड की पार होने की वजह से और इतने सालों तक एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से अचानक से अब उसकी बॉडी पर कुछ फ्लावर्स भी हो गए थे। इस वजह से वो उन्हें कावरी के पास रख देता है और अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस पावर सर्कुलेट होने शुरू होती है, जिसके बाद हमें एक गॉडेस को दिखाया जाता है और एक लड़के को जो कि असल में असाही ही है, लेकिन ये उसका रीइंकार्नेट वर्जन है। अब इसके बाद कई 100 साल बाद का सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि पूरी वर्ल्ड बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। उसी समय असाही का जन्म होता है, मतलब कि असाही अब रीइंकार्नेट हो चुका था और अभी उसका नाम यहाँ पर भी असाही ही है। इस वर्ल्ड में भी अभी वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है। उसके पेरेंट्स इस वर्ल्ड में अभी नहीं है, इस वजह से उसे घर का काम सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अभी वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो पहले खाना बनाता है और खाना बनाते वक्त अचानक से उसके किचन में, यानी कि उसके घर में ही एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक लड़की बाहर निकल कर आती है, वो भी बिना कपड़ों के। असाही उसे देखकर हैरान था, लेकिन अचानक से वो लड़की बच्ची टाइप में बदल जाती है। अभी असाही को उसका नाम डोरा जानने को मिलता है। वो लड़की यहाँ पर पागलपंती कर रही थी, जिस वजह से असाही हैरान था और असाही उससे और कुछ तो नहीं पूछता, पर उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, पर डोरा अचानक उसके सामने बार बार अपीयर हो जाती है। अब ये देखकर वो हैरान था, लेकिन स्कूल के लिए लेट भी हो रहा था। इस वजह से वो तुरंत ही बाइसिकल उठाता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में भी डोरा उसके पीछे पीछे आ रही थी। डोरा असाही से कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत पावरफुल बना सकती हूँ, लेकिन असाही उसकी बात पर ध्यान न देते हुए सीधा स्कूल की तरफ बढ़ता है।
स्कूल पहुंचने के बाद भी अभी खिड़की के बाहर उसे डोरा ही दिख रही थी, जो कि उसे परेशान कर रही थी। इस वजह से असाही खिड़की के पर्दे लगा देता है, लेकिन अब अचानक से वो उसके टेबल पर आ जाती है, जहां वो एक पेपर दिखाते हुए कहती है कि क्या असाही उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। असाही उसकी ये बकवास सुन सुनकर पक चुका था। इस वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब डोरा और किसी को नहीं दिख सकती, इस वजह से सभी को लगता है कि असाही ने ऐसा टीचर को कहा है, क्योंकि वो सामने पढ़ा रहे थे। ये सुनकर टीचर को भी गुस्सा आता है, पर न जाने क्यों वो असाही को डांटते नहीं है, वो असाही को समझाकर बैठा देते हैं। अभी असाही समझ गया था कि डोरा सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। अब जब डोरा टीचर के सर पर सो रही थी, तो उसी समय असाही चुपचाप वहां से निकलने का फैसला करता है। पर अब जब वो बाहर आया था, तभी हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं, जो कि न जाने क्यों पर असाही जैसे लड़के को पसंद करती है। वह असाही के पास आकर उसे एक लेटर देते हुए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी। पर उसी समय डोरा वहां पर आती है और असाही से कहने लगती है कि अरे वाह, तुम जैसे लूजर को भी कोई मिल सकती है। असाही को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाता है, और यही चीज उस लड़की को लगती है कि शायद असाही ने ये उसे कही है। इस वजह से वो वहां से चली जाती है। असाही ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। अब असाही एक बात समझ चुका था कि डोरा इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। इस वजह से वो बाद में बहुत सारा खाना उसके पास लेकर जाता है और कहता है कि वो उसे छोड़ दे। अब ये चीज डोरा मान लेती है, लेकिन अब वो अपने नॉर्मल रूप में आकर असाही से कहती है कि बस असाही का कुछ टाइम चाहिए, उसे असाही को कुछ बात बतानी है। जिसके बाद अभी वो साथ में ही उस गार्डन में टहल रहे थे, जिस दौरान डोरा असाही का हाथ पकड़ती है और अपनी कुछ पार असाही के अंदर ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद असाही को आसपास कुछ चेंजेस दिख रहे थे। डोरा बताती है कि जिस तरह से तुम दुनिया को देखते हो, ये दुनिया वैसी नहीं है। मैं यहाँ पर आई क्योंकि तुम्हारे पास समनिंग पावर है। इस वर्ल्ड में हर किसी के पास समनिंग पावर है, जो चीज तुम्हें नहीं पता, क्योंकि ये पावर सभी को अवेकन करनी पड़ती है। वो बताती है कि असाही ने ऐसे ही एक पावर को अवेकन कर लिया है, जिसकी वजह से उसे इसके साथ साथ पारा गॉड की पावर भी मिली हुई है। अब इन पावर से असाही जो करना चाहे कर सकता है। अगर वो चाहे तो दुनिया को बचा सकता है, और चाहे तो दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वो अपनी कुछ पावर का नमूना असाही को दिखाती है, आसपास के पेड़ों को उखाड़ कर, जिसके बाद वह असाही से हाथ मिलाने को कहती है। जिस दौरान वो असाही के अंगूठे से अपने अंगूठे को टच करती है। अब ये उसकी एक चाल थी, क्योंकि ऐसा करते ही उनके बीच का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। बाद में वो वापस से अपने वो बच्चे वाले रूप में आकर असाही का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसने असाही को बेवकूफ बना दिया, उसने सिर्फ ये सब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ही करा था। असाही कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, इसका मतलब अब तुम मेरी गुलाम हो। डोरा इस पर गुस्सा करती है, लेकिन इसके बाद वो उसके पीठ पर आ जाती है और अपनी पावर से अपनी क्रिस्टल विंग्स को निकालते हुए उसे वहां से वापस घर लेकर जाने लगती है। आज उसने अपनी पावर का थोड़ा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। इस वजह से वो उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से वो गिरते गिरते बच गए थे, मगर फिर भी वो बच जाते हैं और घर पर पहुंच जाते हैं। अभी घर पर जब असाही कुछ काम कर रहा था, तभी लाइट चली जाती है। यहाँ डोरा अपनी पावर दिखाती है और कुछ डिम लाइट्स को वहां पर क्रिएट करती है। ये लाइट्स बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि असाही की बॉडी पर जहां पर भी ये लाइट गिर रही थी, वहां असाही अजीब से एनर्जी महसूस कर रहा था और उसकी बॉडी धीरे धीरे हील हो रही थी। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान भी था। वो डोरा से पूछता है कि क्या सच में वो कोई गॉडेस है। इस पर डोरा कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, उसे कोई शक है क्या। और इसके बाद में स्टोरी बताती है, मतलब कि कई साल पहले की बात है, जब गॉड्स और टाइटन्स के बीच में लड़ाई हुई थी। उस दौरान डोरा स्पेस में कुछ चेन से बंधी हुई थी। उसे बंधे हुए बहुत टाइम हो चुका था, जिस वजह से उसने उतने समय में बहुत ज्यादा सफर किया। अभी उसी पेन को याद करते हुए यहाँ अभी के टाइम में डोरा बेहोश हो जाती है। असाही ये देखकर तुरंत उसे उठाने लगा था, क्योंकि असाही को भी अब उसकी चिंता हो रही थी। पर वो सोचता है ये उठेगी और फिर से परेशान करेगी, इससे अच्छा है कि ये सोती रहे। असाही उसे सुला देता है और सोचने लगता है कि उसे पता चला कि वर्ल्ड में मैजिक है, और सडनली अगर ये बात किसी को पता चल जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वो कहता है कि न जाने कल से मेरी लाइफ कैसे जाने वाली है। मगर उसे नहीं पता था कि अभी बाहर एक और लड़की, मतलब मैजिकल लड़की, उस पर नजर रखे हुए है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अभी डोरा धूप सेक रही थी और असाही वहीं दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। वो डोरा से कहता है कि उसे थोड़े से कपड़े पहन लेने चाहिए, लेकिन डोरा बताती है कि वो भूल रहा है कि उसे और कोई नहीं देख सकता। अभी यहाँ डोरा उसे अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने को कहती है, लेकिन असाही मना कर देता है और हेडफोन्स पहन लेता है।
अब इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से एक फ्लावर मॉन्स्टर वहां पर आता है और डोरा को पकड़कर खा लेता है। असाही अभी हेडफोन लगाए हुए था, इस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पर डोरा वो सनस्क्रीन की बोतल वहां असाही के ऊपर फेंक कर मारती है। जब असाही गुस्से में पीछे देखता है तो उसे जानने मिलता है कि डोरा को एक फ्लावर मॉन्स्टर ने खा लिया है। ये चीज देखकर वो हैरान था। वो फ्लावर मॉन्स्टर डोरा के कपड़े असाही के मुंह पर थूकता है और वहां से भागने लगता है। अब असाही भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन रास्ते में वो फ्लावर मॉन्स्टर कुछ लीव्स की मदद से असाही की आंखें बंद कर देता है, जिसकी वजह से असाही नीचे गिर जाता है और एक दीवार से टकरा जाता है। वैसे डोरा अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि वो असाही के पास नहीं है, और इसका रीजन ये है कि स्पिरिट जब तक अपने समनर के पास नहीं रहती तब तक वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन अब असाही वहां से खड़ा होता है और तुरंत ही उस डायरेक्शन में भागता है जहां पर वो प्लांट भागा था। रास्ते में हम देखते हैं कि अभी उनकी सिटी में एक फेस्टिवल चल रहा था, जिस वजह से वहां बहुत भीड़ थी। अभी असाही को वो प्लांट मॉन्स्टर कहीं भी नहीं दिखता, लेकिन वो भीड़ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसके सामने एक खतरनाक बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का आता है। असाही को समझ में नहीं आया था कि ये उसका रास्ता क्यों रोक रहा है, पर वो लड़का बताता है कि असल में वो उसी लड़की का भाई है जिस लड़की ने कुछ देर पहले असाही को एक लेटर दिया था, और असाही ने डोरा को चिल्लाते हुए जाने को कहा था, जिस वजह से वो लड़की चली गई थी। अभी उसका भाई असाही पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन असाही उस लड़की से और उसके भाई से कहता है कि उसके पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि वो उनकी बातें सुन सके, और इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब देते हुए वो वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद उसे एक लड़का मिलता है जो कि उससे कह रहा था कि वो गलत रास्ते जा रहा है। वो लड़का यहाँ पर न जाने किसी चीज को बेचने की बात कर रहा था, जिस वजह से असाही को गुस्सा आता है और वो उसके फेस पर पैर रखते हुए वहां से भाग जाता है। अभी असाही को कुछ ही दूर एक प्लांट मॉन्स्टर दिखता है। असाही तुरंत ही उस तरफ भागता है और उसे पकड़ता है, लेकिन असल में वो एक प्लांट के कॉस्ट्यूम में एक क्यूट सी लड़की थी। लेकिन अब उसी वक्त असाही को एक आवाज सुनाई देती है जो कि असल में डोरा को सुनाई दे रही थी, लेकिन एक समनर होने की वजह से वो आवाज असाही को भी सुनाई देती है। असाही उस आवाज को सुनते ही पहचान जाता है कि ये किस बैंड की आवाज है। इस वजह से वो तुरंत उसी जगह पर चला जाता है। अब यहाँ पहुँचने के बाद अचानक से वो आवाज उसे आना कम हो गई थी। इसका कारण ये था कि डोरा की एनर्जी धीरे धीरे कम पड़ते जा रही है, लेकिन असाही को पता था कि वो यहीं आसपास है। इस वजह से वह चिल्लाते हुए कहता है कि डोरा, अब से कोई भी बेवकूफ़ी भरी बातें करोगी तो वो ध्यान से सुनेगा। अब ये सुनकर डोरा बड़ी खुश हो जाती है और तुरंत ही वहीं उस प्लांट के पेट के अंदर अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। अब वो बड़ी हो चुकी थी, इस वजह से वो प्लांट उसे और अपने पेट में नहीं रख पाता। डोरा वहां से बाहर निकल आती है। असाही उसे देखता है तो अभी डोरा ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे, इस वजह से असाही तुरंत दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। पर यहाँ डोरा भी उस प्लांट को हरा रही थी, जिसके बाद अब वो वापस से नॉर्मल होती है। असाही उसे अपना कोट दे देता है। तभी वो लोग वहाँ दूर उसी लड़की को देखते हैं जो कि असाही पर नजर रखे हुए थी। अभी डोरा यहाँ पर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर इतने में ही वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। असाही डोरा को रोकता है और कहता है कि वो लड़की जरूर बहुत ही खतरनाक होगी, क्योंकि वो छुपते हुए भी अपनी समन की हुई स्पिरिट से यानी कि उस प्लांट से काम करवा रही थी, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए अब डोरा भी मान जाती है। अगले सीन में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अभी उसी लड़की से कह रहा था कि तुम्हें असाही को चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि मुझे उसकी असली पावर को देखना है। अब जब वो लड़की वहां से चली जाती है तो वो ओल्ड मैन सोचता है कि आखिर असाही की जो गॉड पावर है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और यही सोचते हुए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वही लड़की अभी इस वक्त स्कूल में असाही की क्लास की तरफ जा रही थी। वो असाही की क्लास में उसकी बेंच के पास आकर उसे एक लेटर देती है। बाकी सभी लड़के तो देख के ये बहुत ज्यादा हैरान लग रहे थे। उस लड़की को जाने के बाद वो असाही के पास आते हैं और उस लेटर को लेते हैं और चेक करने लगते हैं कि उस लेटर में आखिर लिखा हुआ क्या था। और जब वो लेटर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो असाही का जंगल में इंतजार करेगी। सभी लड़के हैरान थे, और अब जब छुट्टी के बाद असाही वहां जा रहा था तभी वो लड़के उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। हमें रास्ते में उस लड़की के भाई को भी दिखाया जाता है जो कि असाही को वहां फेस्टिवल में भी मिला था। वो यहाँ अभी असाही को पीटना चाहता था, लेकिन कुछ लोग उसे रोक लेते हैं क्योंकि असाही बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा है। अब असाही वहां जंगल में पहुंचता है और वो देखता है कि बाकी लड़के भी अभी उसी का
पीछा कर रहे हैं, पर अब वो उन पर ध्यान नहीं देता। हम देखते हैं कि जब वो जंगल में थोड़ा सा और एंटर करते हैं तो यहाँ पर वो बाकी लड़के किसी न किसी वजह से बाहर ही रुक जाते हैं। मतलब उनके हाथ पैर कुछ वेन से बंध गए थे, पर ऐसा उस लड़की की पार की वजह से हो रहा था। लेकिन अभी बस असाही ही आजाद था। वो आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में उसे एक बिल्ली भी दिखती है जिसके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। इस बिल्ली का नाम मियाऊ है, जो कि खुद असाही ने ही रखा है। और असाही इसे जानता है, इसलिए असाही उसे थोड़ा संभल कर रहने की कहता है, क्योंकि पहले भी उस बिल्ली को इसी वजह से चोट लगी थी, क्योंकि वो पेड़ से गिर गई थी। अब जब असाही वहां से आगे बढ़ता है तो उसे दिखता है कि रास्ता एंड हो चुका है, लेकिन अचानक से पेड़ एक रास्ता बना देता है। जिसके बाद असाही और डोरा वहां आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आने के बाद उन्हें सामने वही लड़की और उसकी वो स्पिरिट यानी कि वो प्लांट मॉन्स्टर दिखता है। यहाँ भी वो प्लांट असाही को देखकर उसे कहता है कि वो अपने स्पिरिट मतलब कि डोरा को उनके हवाले कर दे, जिस पर असाही ने साफ मना कर दिया था। जो सुनकर वो लड़की असाही की तरफ एक ब्लैक रोज फेंकती है, जिसे असाही ने डोज कर लिया था। अगर वो उसे डोज नहीं करता तो उसे बहुत भारी चोट लगने वाली थी। इसके बाद अब वो वहाँ प्लांट मॉन्स्टर भी असाही के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। असाही उसके अटैक से बच रहा था, जिस दौरान डोरा साइड में आकर अपने पास से किसी वेपन को ढूंढने लगती है जो कि इस सिचुएशन में उनकी हेल्प कर सके, लेकिन उसे कोई भी सुटेबल वेपन नहीं मिल रहा था। यहाँ इस तरफ असाही डोरा को देखते हुए कहता है कि उसके पास सबसे वर्स्ट स्पिरिट है, मतलब सबसे बेकार स्पिरिट है, जिसे कुछ आता ही नहीं। अब यहाँ वो मिस्टीरियस लड़की और वो प्लांट हवा में आ चुके थे। वो प्लांट अभी मिस्टीरियस लड़की से कह रहा था कि उन्हें हराने के लिए हमें सिर्फ 30% पावर यूज करने की जरूरत है। जिसके बाद वो लड़की अपनी 30% पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बड़े से ट्री मॉन्स्टर को समन कर लेती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो अभी यहाँ सीधा ही डोरा की तरफ बढ़ रहा था उस पर हमला करने के लिए, लेकिन डोरा किसी तरह से उस अटैक को डोज कर लेती है। इसके बाद वो फिर से डोरा पर पंच करने वाला था और डोरा इस अटैक को भी डोज नहीं कर सकती थी। पर डोरा इस अटैक को डोज नहीं कर सकती थी। इस वजह से असाही वहां उसे बचाने के लिए आता है, पर उस ट्री मॉन्स्टर का हाथ वहां उन दोनों के ऊपर गिर चुका था। वो प्लांट उस मिस्टीरियस लड़की से कहता है कि शायद असाही भी उसके स्पिरिट के साथ मारा गया। पर इतने में उस ट्री मॉन्स्टर के हाथ पर एक सर्कल का निशान अपीयर होता है और उसका उतना हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें जानने को मिलता है कि सही वक्त पर डोरा ने अपने मैजिकल क्लीवर्स निकाल लिए थे, जिनकी वजह से उन्होंने उस प्लांट के हाथ को काट दिया था। अभी वो प्लांट फिर से उनकी तरफ पंच करने वाला था, लेकिन यहाँ असाही डोरा से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उधार मांगता है, जिसके बाद वो दोनों एनर्जी कनेक्ट करते हैं और असाही पूरी पावर से उस प्लांट के हाथ पर पंच मारता है। अभी इसकी वजह से उसका हाथ पूरी तरह से जम चुका था और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अब इसके बाद वो ट्री मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से हमला करने वाला था, जिससे बचने के लिए डोरा अपने क्रिस्टल विंग्स समन करती है। अब असाही और डोरा हवा में आ गए थे, जिसके बाद वो ट्री मॉन्स्टर के हाथ पर चढ़ जाते हैं और क्रिस्टल शूज को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही स्पीड के साथ उस ट्री मॉन्स्टर से बचते हुए नीचे आते हैं। जिसके बाद असाही सही मौके पर उन मैजिकल क्लीवर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ट्री मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अभी यहाँ डोरा बहुत ज्यादा खुश थी और उसने तुरंत ही असाही को गले से लगा लिया था। पर इसके बाद वो वहाँ उस मिस्टीरियस लड़की को वहां से जाता हुआ देखती है। इस वजह से वो उसकी तरफ हमला करने लगती है, पर असाही उसके सामने आकर डोरा को रोक लेता है। ये देखकर डोरा हैरान थी। वो इसकी वजह पूछती है तो असाही कहता है कि इस लड़की ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, वरना ये हमें खत्म भी कर सकती थी। हम देखते हैं कि अभी डोरा के पीछे चार ट्री मॉन्स्टर खड़े हुए थे, जो कि पहले ही जैसे बहुत ताकतवर लग रहे थे। डोरा उन्हें देखकर डर जाती है और अपना बर्ताव बदल देती है। वो कहती है कि हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर वो उस मिस्टीरियस लड़की से घर चलकर कुछ खाने को भी कहती है। अब वो प्लांट कहने लगता है कि हम तुमसे दोस्ती करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं और हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। लेकिन तभी उस मिस्टीरियस लड़की का पेट कुछ और ही बोलता है, जिस वजह से वो समझ जाते हैं कि उसे भी भूख लगी है। अगले सीन में अब वो असाही के घर पर पहुंच चुके थे। अब यहाँ घर आकर जब वो प्लांट असाही के हाथ का खाना खाता है तो कहने लगता है कि हमें इन लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये बुरे नहीं लगते। वैसे अब वो प्लांट इन पर अटैक करने का मोटिव भी बताता है। वो बताता है कि हम असल में सिटी के प्रोटेक्टर्स हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। अब जब वो इतना कह ही रहा था कि तभी वो मिस्टीरियस लड़की उस प्लांट के मुंह में खाना ठूस कर वहां से चली जाती है। अब असाही भी उसके पीछे वहां बाहर आता है।
यहाँ आने के बाद वो अपनी सबसे बेस्ट पिकअप लाइन उस मिस्टीरियस लड़की को सुनाता है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो मिस्टीरियस लड़की यहाँ अपना नाम बताती है। उसका नाम हाना है और यहाँ पर वह कहती है कि मैं आगे भी तुम्हारी और तुम्हारे स्पिरिट डोरा के ऊपर नजर बनाए रखूंगी। और इसके बाद वो एक ब्लैक रोज असाही को देती है, पर तभी वहाँ पर डोरा और उसकी वो प्लांट स्पिरिट आ जाती है। वो दोनों ही यहाँ पर कुछ गलत समझ लेते हैं। वैसे सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने सही ही समझा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रोज हाना ने असाही को ऐसे ही दिया था। इसके बाद अब वो वहाँ से चली गई थी। अगले दिन हम असाही को स्कूल में देखते हैं, जहाँ अचानक से असाही की विंडो के पास एक जिराफ आ जाता है। इसे देखकर सभी बच्चे हैरान थे, पर तभी खिड़की में से और भी जानवर अब अंदर आने लगे थे। अब ये देखकर वो सभी बाहर की तरफ जाते हैं, पर बाहर भी बहुत सारे जानवर थे। अब असाही यहाँ से आगे बढ़ता है। कुछ दूर उसे एक पैंडा मिलता है, लेकिन असाही उसके पास से निकल गया था बिना उसे परेशान करे। बाद में जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे एक चिंपैंजी दिखता है, जो कि चिंपैंजी कम माइकल जॉर्डन ज्यादा था और यहाँ बास्केटबॉल खेल रहा था। असाही शहर के हालात देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो और डोरा वहाँ से जा रहे थे, तभी स्कूल इंस्ट्रक्टर उन्हें स्कूल जिम की तरफ जाने को कहते हैं, जिससे कि वो सभी सेफ रह सके। पर डोरा असाही से कहती है कि तुम एक समनर हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हमें सिटी की तरफ चलना चाहिए, शायद हमें इसका रीजन पता चल सके। अब जब वो सिटी में आते हैं तभी असाही को वहां पर कुछ जंगली जानवर, मतलब जो कि खतरनाक वाले हैं, जैसे कि शेर वगैरह, वो दिखते हैं और उनके सामने अभी एक लड़की खड़ी हुई थी। असाही को लगता है कि ये लड़की प्रॉब्लम में है। इस वजह से असाही तुरंत ही वहां से भागता है और उसे बचाता है। अभी उस लड़की के साथ एक कैट भी थी। वो कैट गुस्से में असाही के फेस पर अपने नाखूनों से हमला कर देती है। इसके बाद असाही को जानने को मिलता है कि असल में उस लड़की ने ही इन सभी जानवरों को जू से आजाद किया है, जिसके बाद ये सभी यहाँ शहर में भाग आए हैं। वैसा ऐसा करना उस लड़के के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब वो भी एक समनर है और इसमें उसके स्पिरिट ने उसकी हेल्प की है। अभी इस खतरे को देखकर सिटी की प्रोटेक्टर यानी कि हाना और उसका वो प्लांट वहां आ चुके थे। वो अभी बिल्डिंग से यहाँ इस लड़की और बाकी सभी जानवर को देख रहे थे। वो प्लांट कहता है कि इसे रोकना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, जिसके बाद अब हाना और वो प्लांट वहाँ बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर देते हैं। जंप करते वक्त और नीचे आते वक्त वो प्लांट यहाँ फायर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए नीचे की तरफ हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ हर तरफ धुआं हो जाता है। नीचे आने के बाद हाना अपनी पार से पहले तो सभी जानवर को पकड़ लेती है और साइड में हटा देती है, जिससे कि वो इस नई मिस्टीरियस लड़की से फाइट कर सके। अब देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी। इस तरफ डोरा असाही से कह रही थी कि आखिर हम किसकी तरफ है। असल में डोरा भी फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन असाही उससे कहता है कि हमें बीच में आने की जरूरत नहीं, अभी हम इन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर अभी हाना अपनी वाइन्स का इस्तेमाल कर रही थी उस मिस्टीरियस गर्ल पर हमला करने के लिए, लेकिन वो मिस्टीरियस गर्ल बहुत ही स्पीड से भागते हुए उसके हर अटैक से बच रही थी और उस पर अपनी क्लॉज से हमला कर रही थी। यहाँ हाना को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने अटैक की स्पीड बढ़ा देती है, जिस वजह से उसके अटैक्स को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल था। पर यहाँ वो मिस्टीरियस गर्ल अपनी कैट पावर्स को एक्टिवेट करती है, जिसके बाद उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा था। इस वजह से उसके लिए हाना को रोकना थोड़ा सा आसान था। पर अब हाना और ज्यादा स्पीड बढ़ाती है, लेकिन वो मिस्टीरियस गर्ल भी अपनी स्पीड को बढ़ा देती है। अब यहाँ हाना ने उसे पकड़ने के लिए अपनी वाइन्स को उसकी तरफ फेंका था। जिस दौरान वो लड़की पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर ही फंस जाता है, जिसके बाद हाना उसे पकड़ते हुए आसपास के बिल्डिंग की तरफ फेंकने लगती है और इसके बाद वो बड़ी सी दूसरी रूट वहां जमीन से निकलती है। अब ये देखते हुए वो गर्ल्स भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करने का फैसला करती है और अपने स्पिरिट को एक जायंट स्पिरिचुअल बियर में कन्वर्ट कर लेती है। यहाँ इस जायंट बियर को रोकना इतना आसान नहीं था। इस वजह से सिचुएशन को संभालने के लिए हाना ने भी अपने ट्री मॉन्स्टर को वहां सामने समन कर लिया था। अब वो ट्री मॉन्स्टर वहां उस बियर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो बियर भी आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो दोनों ही कुश्ती की तरह एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और धक्का देने लगते हैं। अब इस चीज में उस ट्री मॉन्स्टर के पास हाथ नहीं बचे थे, लेकिन तभी वो हाना का प्लांट एक मैजिकल स्पेल के थ्रू उस ट्री मॉन्स्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद ट्री मॉन्स्टर के 2 और हाथ निकल आए थे और अब वो उन दोनों हाथों से बियर मॉन्स्टर पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ बियर मॉन्स्टर अभी कुछ नहीं कर पा रहा था।
इसके बाद वो ट्री मॉन्स्टर स्पिरिचुअल बियर को बहुत ही टाइट पकड़ लेता है और प्रेशर के साथ उसे दबाते हुए उसके स्पिरिट के कई सारे टुकड़े कर देता है। हम देखते हैं कि अब वो सारे टुकड़े अचानक से कुछ स्पिरिचुअल वुल्फ में चेंज हो गए थे। वो स्पिरिचुअल वुल्फ यहाँ इस ट्री मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है और उसके ऊपर चढ़कर उसे बाइट करने लगती है और इसकी वजह से दूसरी तरफ वहाँ हाना को भी चोट पहुंच रही थी। ये चीज असाही भी नोटिस कर रहा था। हाना इससे बचने के लिए अपने ट्री मॉन्स्टर को घूमने को कहती है। जब ट्री मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से घूमता है तो वो स्पिरिचुअल वुल्फ वहां से दूर फेंकने लगते हैं। अब जब उन्हें स्पिरिचुअल वुल्फ को चोट लग रही थी तो उसकी वजह से यहाँ मियाओ को चोट लग रही थी। असाही समझ गया था कि अगर ये दोनों इसी तरह से लड़ते रहे तो दोनों ही मारे जाएंगे। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी वो स्पिरिचुअल वुल्फ कमजोर पड़ रहे थे। इस वजह से अब वो सभी एक साथ कंबाइन होते हुए एक स्पिरिचुअल स्नेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर ही रहे थे, लेकिन इतने में ही असाही और डोरा वहां आगे आते हुए डोरा की पार से बनी हुई कुछ स्पिरिचुअल चेन्स में उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं और इसके बाद असाही उन दोनों को ही लड़ने से मना करता है। अब यहाँ पर वो जो स्पिरिचुअल स्नेक था वो वापस से स्पिरिचुअल फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए मियाओ के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में मियाओ ही वो समनर है जिसने इस स्पिरिचुअल स्नेक और उस लड़की को समन किया था। यहाँ मियाओ की हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब थी। इस वजह से असाही तुरंत ही उसे उठाता है और देखने लगता है। तभी यहाँ हाना को वो प्लांट मियाओ को उनके हवाले करने को कहता है, क्योंकि मियाओ की वजह से सिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ गया था। लेकिन यहाँ असाही मियाओ की सिचुएशन को देखते हुए उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मियाओ को नहीं देखें, क्योंकि अभी उसकी तबीयत और हालात दोनों ही बहुत खराब है। जब वो ठीक हो जाएगी तब वो आकर उससे मिल सकते हैं। अभी वो प्लांट गुस्से में था। वो असाही को वार्न करता है, पर यहाँ डोरा अपने वो क्लीवर्स दिखाते हुए प्लांट से कहती है कि सोच समझकर कुछ भी कहना। जिसके बाद हाना यहाँ फैसला करती है कि वो उस कैट को यानी कि मियाओ को अपने साथ अभी नहीं लेकर जाएगी और उसके बाद वो असाही को भी जाने देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि असाही अभी अपने घर पर बैठा हुआ था, जहाँ मियाओ वापस से अपने उस गर्ल वाले फॉर्म में आ चुकी थी। यहाँ असाही उसे हैरानी से कहता है कि आखिर एक कैट कैसे कोई समनर हो सकती है, जिस पर मियाओ बताती है कि उसे गलत फहमी है, क्योंकि हर एक जानवर एक समनर हो सकता है। ये सुनकर असाही हैरान था और अब मियाओ बताने लगती है कि उसका जो भाई है वो सबसे ज्यादा कूल समनर है। लेकिन अब वो थोड़े से उदास हो गई थी। वो बताती है कि उसका भाई करीबन 7 साल पहले उसे छोड़कर चला गया था, जिसके बाद से वो उसे नहीं मिल पाई। उसने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला और इसी वजह से उसने सिटी में बहुत सारे जानवर छोड़ दिए थे, जिससे कि शायद उसके भाई का अटेंशन यहाँ सिटी की तरफ आए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब तभी हम वहाँ खिड़की के बाहर एक क्रो को देखते हैं, जो कि इस वक्त यहाँ अंदर ही देख रहा था और इसके बाद अब वो वहाँ से उड़ जाता है और करीबन लाखों की गिनती में उड़ रहे क्रोज के साथ मिल जाता है। उसी दौरान हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि असल में मियाओ का भाई है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह असाही के गेट को कोई नॉक करता है। ये कोई असल में कुछ एलियन की शक्ल के लोग थे। जब असाही गेट खोलता है तो वो बताते हैं कि हाना ने उन्हें भेजा है असाही को बुलाने के लिए अपने घर पर। असाही उन्हें देखकर डर रहा था। हालांकि कोई भी एलियन जैसे शक्ल अपने गेट के सामने आएगा तो कोई भी डर जाएगा। इसी वजह से वो चुपचाप गेट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उसे उठाकर सीधा हाना के घर के मेंशन की तरफ ले आते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर से आने के बाद असाही सबसे पहले हाना से मिलता है। जब वो वहाँ उसके मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे तभी असाही को गार्डन में एक फायर मॉन्स्टर खाना बनाता हुआ दिखता है। असाही ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, पर इसके बाद अब वो आगे बढ़ता है। जब वो उस मेंशन के अंदर आता है तो वो वहाँ पर उसे एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है, जो कि उसे नहीं पता, लेकिन वो असल में उसकी मदर का स्टैचू है। यहाँ वो प्लांट असाही को पता है कि ये सबसे पहले वॉचर थी, मतलब ये वॉचर्स की लीडर थी। असाही इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इतने में उसे कुछ आवाज आती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मदर की आवाज़ है और फिर वो एक दूसरी वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां उसकी मदर अभी उसे अपने पास बुला रही थी। अब जब वो आगे बढ़ने वाला था तभी ये लोग उसे उठा देते हैं और कहते हैं कि वो कहाँ खो गया, और इसके बाद वो उसे वहां से सीधा हाना के ग्रैंडफादर के पास ले आते हैं, जिन्होंने असाही को बुलाया था। अब असाही जब वहां पहुंचता है तो ओल्ड मैन उसे अपना नाम हार्लोन बताते हैं। यहाँ पर अभी डोरा असाही से कह रही थी कि ये कोई मामूली से ओल्ड मैन है, लेकिन फिर हार्लोन अपनी पावर की मदद से असाही, डोरा और मियाओ को बिठा देता है। असाही अभी उसके ऑरा को महसूस ही कर रहा था कि ये सच में बहुत पावरफुल है।
अभी हार्लोन उन्हें पूरी बात थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि दो ग्रुप्स है, एक वॉचर्स और एक है डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं और वॉचर्स का काम उन्हें रोकने का है। वो असाही से पूछते हैं कि आखिर वो किस फैक्शन को ज्वाइन करना चाहेगा। तभी यहाँ डोरा कहती है कि हमें एवेंजर को ज्वाइन करना चाहिए और मियाओ कहने लगती है कि नहीं, हमें जस्टिस लीग को ज्वाइन करना चाहिए। पर असाही इन दोनों को चुप कराते हुए बैठा देता है और इसके बाद हार्लोन से कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे किसी भी बूढ़े आदमी की बात सुनने को मना किया था। अब हार्लोन उसे उसके पेरेंट्स की बातें बताना शुरू कराता है। वो बताता है कि तुम 5 साल में ही अनाथ हो गए थे क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें छोड़कर चले गए। वो ऐसे ही कई पर्सनल बात बताता है जो कि असाही को अलावा शायद और किसी को भी नहीं पता। लास्ट में वो ये भी कहता है कि तुमने डोरा को समन किया, ये कोई मामूली बात नहीं है और तुम्हारा जन्म कोई नॉर्मल काम करने के लिए नहीं हुआ है। अब जब वो ये सब कह रहा था कि इतने में ही तभी उनके मेंशन के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है, लेकिन हार्लोन ने उसे नोटिस कर लिया था। इस वजह से वो उसे पंच करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तभी उनके सामने एक आदमी आता है। हार्लोन उसे देखकर कहता है कि ये डिस्ट्रॉयर है। असल में डिस्ट्रॉयर ग्रुप के हर मेंबर को डिस्ट्रॉयर ही कहा जाता है। यहाँ पर वो डिस्ट्रॉयर अभी इनसे लड़ने के लिए आया था। इनका मेन मोटिव अभी किसी को नहीं पता, लेकिन हार्लोन उसे देखकर उसे रोकने के लिए उससे लड़ने लगता है। कुछ देर में ही हार्लोन ये बात समझ चुका था कि यहाँ असाही को खतरा है। इस वजह से वो हाना से कहता है कि वो असाही को यहाँ से लेकर जाए और उसका ख्याल रखे, क्योंकि हार्लोन के हिसाब से यहाँ पर एक डिस्ट्रॉयर नहीं आया है बल्कि यहाँ और भी है। अब जब किसी अटैक की वजह से वो सभी हवा की तरफ उड़ने लगते हैं, तभी हाना उन्हें बचाती है। पर इतने में ही वहां पर एक और डिस्ट्रॉयर की एंट्री होती है, जो कि उस मेंशन के गार्ड को खत्म करते हुए अपनी गन बाहर निकालती है। ये देखते हुए हाना उस पर हमला कर रही थी, पर उसके अटैक्स का कोई फायदा नहीं था क्योंकि डिस्ट्रॉयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब वहां पर एक और डिस्ट्रॉयर आता है जो कि असल में मियाओ का भाई है। मियाओ उसे देखकर हैरान थी। वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आती है और अपने भाई की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसका भाई अपना एक क्रो यहाँ मियाओ के सर की तरफ भेजता है, जिस वजह से मियाओ का सर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो वापस से अपने कैट फॉर्म में आ जाती है। ये चीज देखने के बाद असाही को गुस्सा आया था। वो तुरंत ही आगे बढ़कर मियाओ के भाई की तरफ हमला करने लगता है, लेकिन इतने में ही एक दूसरा मिस्टीरियस डिस्ट्रॉयर आकर असाही के माइंड में ट्रिगर करता है, जिसके बाद अचानक से असाही किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गया था जहां वो बच्चा बन चुका है और उसकी मदर भी वहीं थी। वो सोच रहा था कि उसका ड्रीम पूरा हो गया, लेकिन अचानक से वो इल्यूजन टूटता है और देखता है कि उसे एक डीमन ने पकड़ रखा है। लेकिन रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि अभी उसके पास डोरा थी जो कि उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असाही बहुत बुरी तरह से बेहोश था। दूसरी तरफ वहां मेंशन के ऊपर हम देखते हैं कि हार्लोन अभी उस पहले वाले डिस्ट्रॉयर से लड़ रहा था, जहां अब वो डिस्ट्रॉयर कमजोर पड़ने लगा था और हार्लोन उसे पीट पीट कर इधर से उधर फेंक रहा था। अब यहाँ नीचे हम देखते हैं कि जब ये चीज आना देखती है तो वो समझ जाती है कि उसके ग्रैंडफादर जीत रहे हैं। इस वजह से वो भी यहाँ न भागते हुए उस दूसरे डिस्ट्रॉयर पर हमला करने के लिए अपने ट्री मॉन्स्टर को समन कर लेती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर गर्ल उस ट्री मॉन्स्टर से बच गई थी। जिसके बाद अचानक से ट्री मॉन्स्टर के पीछे ग्रीन आइज अपीयर होती है और इसके बाद ट्री मॉन्स्टर अचानक से फ्रीज होने लगता है और खत्म हो जाता है। ट्री मॉन्स्टर के खत्म होने के कारण यहाँ हाना को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो डिस्ट्रॉयर वहाँ उसके गले पर कट लगा देती है। अब ये चीज देखकर ऊपर हाना के ग्रैंडफादर यानी कि हार्लोन अभी बहुत हैरान लग रहा था। वो तुरंत ही अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल यहाँ हाना की तरफ कर उसके गले पर उसे उस कट को हील करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी दौरान एक और डिस्ट्रॉयर वहां पर आकर हार्लोन पर हमला करता है, लेकिन हार्लोन ने उसे जमा दिया था। पर इतने में ही एक और डिस्ट्रॉयर वहां आता है जो कि हार्लोन को दूसरी तरफ से बिजी रखने की कोशिश करता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए मियाओ के भाई ने यहाँ हार्लोन की पीठ पर हमला कर दिया था। इससे उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी चली गई थी और तभी वो डिस्ट्रॉयर गर्ल वहां पर आकर उसके सर पर हमला करती है, लेकिन हार्लोन यहाँ पर लगभग मरने की हालत में था। लेकिन अचानक से उसकी गॉड पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी गॉड स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद उसकी पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पर तभी वहां पर एक और डिस्ट्रॉयर आता है जो कि अपने ग्रीम रिपर को समन करते हुए यहाँ हार्लोन के अंदर से उसकी सारी एनर्जी खींचने लगता है। जब ये प्रोसेस पूरी होती है तब हार्लोन मारा जा चुका था। ये देखकर नीचे डोरा और प्लांट बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अभी ऊपर एक डिस्ट्रॉयर कहता है कि क्या हमें इन दोनों को भी खत्म करना चाहिए, जिस पर दूसरा डिस्ट्रॉयर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये इनको मारकर कोई मतलब नहीं,
इसके बाद वह सभी डिस्ट्रॉयर वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब अगले दिन असाही को होश आ चुका था, लेकिन हाना की हालत अभी भी खराब थी। उसे होश नहीं आ रहा था, इसलिए प्लांट और डोरा भी गुस्सा कर रहे थे। पर तभी यहाँ असाही अपने मोबाइल में उन्हें उसी फाइट को दिखाता है। असल में कोई मिस्टीरियस आदमी या फिर मिस्टीरियस लड़की इस चीज को स्ट्रीम कर रही थी। इंटरनेट पर यह चीज देखकर असाही बहुत हैरान था और बाकी सभी भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि अगर वो उस पर्सन का पता लगा ले तो शायद उन्हें और भी कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं। जब वो वहाँ उस प्रोफाइल को देखते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि ये कोई लड़की है और उस डिस्ट्रॉयर्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। अब ये लोग इसे ढूंढना चाहते थे। तभी इन्हें जानने को मिलता है कि सिटी में आज एक ऑटोग्राफ इवेंट हो रहा है। शायद इस गर्ल की कोई बुक छपी होगी, इसलिए ऑटोग्राफ देने आ रही है। अब यहाँ मियाओ, असाही और डोरा वो लोग वहाँ उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक एयरशिप से चिपक कर दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अभी ट्रेन में बैठकर आ रही थी। उसके पास फोन है जिससे वो ट्रेन के गेट, एक्सेलरेटर और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर भी लगे हुए टेलीविजन को भी कंट्रोल कर सकती है। अब जब वो वहाँ पहुँचती है और बैठती है बुक लेटर ऑटोग्राफ देने के लिए तो वहाँ पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि कोई भी उसे पहचानता तक नहीं है। लेकिन जब वो डीमोटिवेट होने ही वाली थी कि इतने में मियाओ ऊपर से उसे नोटिस कर लेती है, जिस वजह से वो तीनों ही वहाँ ऊपर से नीचे आ जाते हैं और असाही यहाँ मास्क पहनकर उस लड़की के पास आकर उसकी बुक की तारीफ करने लगता है। साथ ही उसे पैसे देते हुए कहता है कि मुझे ये सारी बुक्स चाहिए। अभी वो लड़की वो सारे पैसे ले लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन इसके बाद वो कहती है कि उसे पता है कि असाही कौन है और वो यहाँ किस किस के साथ आया है। इसके बाद उनका भांडा फूट चुका था, इसलिए डोरा और मियाओ दोनों ही बाहर आ जाते हैं। वो लड़की बताती है कि कल रात उनके ऊपर करीबन 7 डिस्ट्रॉयर्स ने हमला किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। ये देखकर असाही और ज्यादा हैरान था कि उसने उन डिस्ट्रॉयर की गिनती भी पता है। लेकिन इतने में फिर अचानक से उसके फोन पर एक अलर्ट सिग्नल आता है, जिसके बाद वो वहां से हट जाती है और हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक हमला होता है, मगर यहाँ पर किसी को भी वो अटैक नहीं लगा था। अब अचानक से वो फोन जो कि नीचे गिर गया था वो फिर से अलर्ट सिग्नल जारी करता है, जिसके बाद वो गर्ल अचानक से वहां से भागने लगती है। तभी असाही, डोरा और मियाओ तीनों ही उसका पीछा कर रहे थे। रास्ते में भागते हुए वो लड़की बताती है कि अटैक उसी के ऊपर हुआ है। अब ये जानकर असाही सोचता है कि ये लड़की उनके लिए जरूरी है, इस वजह से वो इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। अभी उनकी तरफ बहुत सारी बुलेट्स आ रही थी जिसे वो डोज कर रहे थे। अचानक से जब वो पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमले असल में कुछ रोबोट्स कर रहे हैं। वो और स्पीड से वहां से भागते हैं, लेकिन सामने ब्रिज का एंड था, इस वजह से उन्हें वहां पर से नीचे ही कूदना पड़ता है। अब जब वो नीचे गिर रहे थे तभी वहां पर एक कार आ जाती है और उन्हें कैच कर लेती है। तभी असाही ये चीज देखकर हैरान था कि आखिर ये कार अपने आप कैसे चल रही है। तभी उसे जानने को मिलता है कि असल में इस कार को वो लड़की अपने फोन से कंट्रोल कर रही है। असाही इस बात से हैरान था। वैसे तभी हम देखते हैं कि वह सभी मशीन से यानी कि रोबोट अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। वो लड़की इन्हें बताती है कि असल में डिस्ट्रॉयर्स ही है, ये लो लेवल स्पिरिट है और इनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि ये रोबोट्स हैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं सोचते। और उस लड़की ने पहले ही यहाँ से इनके सिग्नल्स काट दिए हैं, जिसकी वजह से अभी ये बैकअप के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। अगर इन्होंने इतने रोबोट्स को ख़त्म कर दिया तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए देखते हुए डोरा और मियाओ दोनों खड़े होते हैं और उन रोबोट्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो रोबोट्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे, इस वजह से वो उनके और अटैक को डोज कर रहे थे। अब तभी वो लड़की भी उठती है और एक रोबोट पर हमला करती है, जिसके बाद वो रोबोट मारा जाता है। ये चीज़ देखकर वो लोग खुश थे, उन्होंने एक रोबोट को खत्म कर दिया। पर अभी भी वहाँ बहुत सारे रोबोट्स थे जो कि उनके पीछे बहुत ही स्पीड से आ रहे थे। अब अचानक से वो रोबोट भी गोली चलाना शुरू करते हैं। पहले तो असाही उन्हें शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब वो शील्ड कमजोर पड़ती जा रही थी। अब हम देखते हैं कि अचानक से वो रोबोट्स रुक जाते हैं और इसके बाद फिर से गोली चलाते हैं, लेकिन वहाँ नहीं, उनसे थोड़ा दूर। ये चीज किसी को समझ नहीं आती। वो लड़की कह रही थी कि शायद इन्होंने अपना निशाना मिस कर दिया, लेकिन असल में वो लोग वहाँ रोड पर निशाना लगा रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से रोड टूट चुकी थी और ये सभी कार के साथ वहाँ हवा से रोड के नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त डोरा अपना क्रिस्टल विंग समन करती है, जिसके बाद वो उन्हें बचा लेती है। लेकिन हवा में फिर उसकी पार भी कम पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से ये नीचे गिर गए थे। हालांकि इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब वो सभी रोबोट्स इन पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
ये भाग नहीं सकते थे। लेकिन तभी वो लड़की अपने फोन से एक ट्रक को वहां पर बुलाती है और वो ट्रक आकर सीधा इन सभी रोबोट से टकराता है, जिस वजह से वो रोबोट्स वहां से दूर फेंका जाता है। लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुए थे, इस वजह से वो फिर से उठते हैं और इनकी तरफ कुछ मिसाइल से हमला करते हैं। मिसाइल्स की वजह से वो लोग वहां से दूर फेंका गए थे और वो जो ट्रक था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। अभी उसके टुकड़े आसपास बिखर रहे थे, लेकिन तभी वो लड़की अपने फोन को एक गेमिंग डिवाइस में कन्वर्ट करते हुए उसकी कोई बटन दबाती है, जिसके बाद वो पूरा ट्रक फिर से कंबाइन होता है और एक हाईटेक रोबोट में बदल जाता है। रोबोट बहुत ही ज़्यादा कूल था और इसके बाद अब वो रोबोट एक एक करके उन मशीन्स पर, मतलब कि उन दूसरे रोबोट्स पर हमला करना शुरू कर देता है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करते जाता है। लास्ट में एक रोबोट भागने की कोशिश कर रहा था, पर उस लड़की के बड़े से रोबोट ने उसे भी हरा दिया था। असाही और बाकी सभी कह रहे थे कि ये रोबोट तो बहुत ही ज्यादा कूल है, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उस रोबोट के चेस्ट पर जहाँ पर फ्यूल होल था वहां से फ्यूल लीक हो रहा था। अब अचानक उसमें आग लग जाती है और एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो लड़की वहां से बहुत दूर फेंक गई थी। बाद में असाही और सभी वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो लड़की नहीं, असल में एक लड़का है जो कि विग पहने हुए था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। उन्हें लगता है कि कोई पागल है। तभी असाही उन्हें पहचानता है कि लड़का वही है जो कि उसे बहुत पहले मिला था, जब वो उस प्लांट में डोरा को बचाने के लिए उसे ढूंढ रहा था। इसका नाम हमें स्टैन पता चलता है। अब भले ही ये कितना भी पागल टाइप लगे, लेकिन फिर भी इसकी मदद की इन्हें जरूरत है। इस वजह से असाही दोस्ती की हाथ बढ़ाता है और अपनी टीम में ज्वाइन होने की कहता है। इसके बाद स्टैन उन्हें वहां से सीधा अपनी लेबोरेटरी में ले आया था, जहाँ पर वो सभी हैरान थे ये देखकर कि एक छोटा बच्चा इतनी ज्यादा चीजें कैसे जानता है। उसकी लेबोरेटरी बहुत ही ज्यादा हाईटेक थी। यहाँ स्टैन उन्हें कई सारी बातें बताता है, जैसे कि उसके पास एक टीवी टाइप की चीज है जिस पर बहुत सारे रेड डॉट और ग्रीन डॉट बने हुए थे। वो पूरी एक मंथ की रिपोर्ट बताता है, जहाँ पर पहले हम ग्रीन डॉट्स को देखते हैं जो कि असल में स्पिरिट समनर्स को शो करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन डॉट्स हैं, लेकिन धीरे धीरे रेड डॉट्स की गिनती बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो उन समनर्स पर हमला कर रहे हैं, जिन्होंने अपने स्पिरिट्स को अवेकन कर लिया है, जिससे कि वो उनकी पावर को छीन सके। इस पर स्टैन कहता है कि बिल्कुल उन लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। स्टैन बताता है कि उसने एक और चीज नोटिस की थी। अभी कुछ टाइम पहले ही एक दिन अचानक से बहुत सारी स्पिरिट्स एक साथ अवेकन हुई थी। अवेकन मतलब उनकी पावर एक साथ एक्टिवेट हुई थी। असाही ये चीज सुनकर थोड़ा हैरान था। वो बताता है कि उसी सेम डेट पर डोरा समन हुई थी, मतलब असाही डोरा से पहली बार मिला था। स्टैन समझ जाता है कि डोरा में कुछ तो खास बात है। वो डोरा से पूछता है कि आखिर उसका पास्ट क्या है, जिस पर जब डोरा अपना पास्ट याद करती है तो अचानक से फिर से उसके सर में दर्द होने लगता है। लेकिन फिर स्टैन उसे चुप करा देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, बाद में फिर कभी बता देना। इसके बाद अब वो लोग वहां से सीधा ही हार्लोन के मेंशन की तरफ चले गए थे, क्योंकि स्टैन ने अपने डिवाइस में चेक किया था कि पिछली रात के अटैक के पहले मेंशन के अंदर बहुत सारी स्पिरिट थी और वहां के खतरे को देखते हुए ज्यादा डिस्ट्रॉयर वहां पर आए थे। अभी स्टैन को ये पता है कि वहां पर कितने डिस्ट्रॉयर आए थे, लेकिन उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि आखिर वो कौन कौन थे। इसलिए वह सारी इन्फॉर्मेशन खुद लेने के लिए और इन्हें देने के लिए वहां मैनेजर की तरफ आया था। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो वो अपनी एक डिवाइस से आसपास की पूरी जगह को स्कैन करता है। स्कैनिंग के बाद उसे एक कैमरा दिखता है, जिसे री स्कैन करने के बाद उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो वहाँ हवा में एक लाइट रिलीज करता है, जिसकी वजह से जब जब जो भी डिस्ट्रॉयर वहाँ से निकलता है उसका एक होलोग्राम रेडी होता है। पहला होलोग्राम यहाँ पर उससे पहले वाले डिस्ट्रॉयर का था। हमें जानने को मिलता है कि असल में वो अर्थ समनर है, लेकिन वो पोर्टल से इसलिए आया क्योंकि जिससे कोई भी उसे देख ना पाए और वो सीधा वहां पर आकर डायरेक्ट अटैक कर सके मेंशन के ऊपरी साइड पर। और वो पोर्टल बनाने में किसी डिमेंशन समनर ने उसकी हेल्प की थी। इसके बाद जब वो लाइट इधर उधर घुमाता है तो एक और डिस्ट्रॉयर सामने आती है और वो बताता है कि एक एलिमेंटल समनर है। ये गर्ल वही थी जिसके पास वो गन्स थी। अब वो फिर से लाइट घुमाता है तो इसके बाद मियाओ का भाई सामने आता है। वो बताता है कि इसका नाम क्रो है और ये एनिमल समनर है। मियाओ कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ब्रेन वॉश किया गया हो, वरना मेरा भाई बुरा नहीं था, पर अब ये राज तो शायद फ्यूचर में ही खुल सकता है। इसके बाद अब स्टैन असाही से पूछने लगता है कि वो बेहोश हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, जिस पर असाही बताता है कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड में जाकर कैद हो गया था। अब तभी स्टैन होलोग्राम को उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ असाही बेहोश हुआ था। हमें जानने को मिलता है कि ये कोई मिस्टीरियस आदमी था जिसे हम पहले देख चुके थे, पर स्टैन बताता है कि ये माइंड कंट्रोल करना जानता है। अब स्टैन दूसरी तरफ
लाइट करता है तो एक और मिस्टीरियस लड़की आती है सामने, जिसने हाना के गले पर वो कट लगाया था। स्टैन बताता है कि इसे शैडो कहते हैं क्योंकि ये शैडो से छुपते हुए ही हमला करती है। इसके बाद अब वो मेंशन की तरफ लाइट करता है, जहां ऊपर लास्ट 7th डिस्ट्रॉयर सामने आता है, जो कि वही ग्रीन रीपर वाला था। स्टैन बताता है कि इसके पास स्पेशल पावर है कि ये किसी भी स्पिरिट को ऑब्जर्व कर सकता है और इसी ने हार्लोन को खत्म किया था। अब इसके बाद स्टैन वहां से आगे बढ़ता है और एक गड्ढे की तरफ आ जाता है। वो बताता है कि ये गड्ढा उस डिमेंशन समनर की वजह से हुआ है क्योंकि उसने यहाँ से आधी बिल्डिंग को ही किसी और जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया है। ये सुनकर सभी हैरान थे। जब वो उस गड्ढे के नीचे आते हैं तो यहाँ स्टैन अपनी होलोग्राम पावर से पिछली रात के पहले की जगह को होलोग्राम के थ्रू इन्हें बताता है, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि बहुत सारी स्पिरिट्स पोर्टल में बंद थी। असल में ये लोग वॉचर्स हैं, इस वजह से इनके पास बहुत पावर्स हैं और इन्होंने सभी स्पिरिट्स को बंद कर रखा हुआ था, जिससे कि कोई भी खतरा ना आए। और सभी डिस्ट्रॉयर्स इन स्पिरिट्स को चुराने के लिए यहाँ आए थे और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गए। स्टैन बताता है कि ये हार्लोन सबसे पावरफुल वॉचर था और अब इसके जाने के बाद उनका ग्रुप बहुत कमजोर हो चुका है। वैसे तभी स्टैन को पता चलता है कि जो 7 डिस्ट्रॉयर आए थे उनमें से एक डिस्ट्रॉयर अभी सिटी में कुछ ही दूरी पर है और वो अकेला है। ये सुनते ही ये सभी फैसला करते हैं कि वो उससे लड़ने जाएंगे क्योंकि वो अकेला है, इसलिए उसे हराना थोड़ा आसान हो सकता है। अब अगले सीन में ये लोग यहाँ से निकल चुके थे। जब वो बस के अंदर थे तो स्टैन असाही से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। असाही बताना शुरू करता है कि जब वो 5 साल का था तभी उसके पेरेंट्स चल गए, लेकिन अब ये सब बताते हुए वो बहुत उदास हो रहा था, इसलिए डोरा उसे शांत कराती है। लेकिन तभी मियाओ डोरा से पूछने लगती है कि उसके पास्ट के बारे में। डोरा बताती है कि वो जब भी अपना पास्ट के बारे में सोचती है तो उसका सर दुखने लगता है। इसके बाद स्टैन डोरा की पूरी बॉडी को स्कैन करता है और बताता है कि इसकी जो मेमोरीज हैं उन्हें सील कर दिया गया है। ये सुनकर असाही थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि क्या उस शील्ड को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, जिस पर स्टैन बताता है कि अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे अब अगले सीन में वो लोग उसी गांव में पहुंच चुके थे जहां से उन्हें वो सिग्नल आ रहा था। यहाँ आकर स्टैन बताता है कि ये गांव कई साल पहले खाली हो चुका था। यहाँ के जो विलेजर्स थे वो सारे मारे जा चुके और उसके बाद से जो भी यहाँ पर आया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सारे रेड फ्लावर्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर अभी ये थोड़े से हैरान थे। पर उन रेड फ्लावर्स के बीच में एक घर था जहाँ वो एक आदमी को देखते हैं। ये आदमी वही है जो कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था और उसका नाम असाही पता चला था, लेकिन इसका असली नाम सिल्वर है, जो कि साइड डायरेक्टर्स ने शुरुआत में हमें इसलिए दिखाए जिससे कि हम कहानी के साथ जुड़ रहे ये फ्लावर्स असल में उन्हीं गांव वालों के ब्लड की वजह से आए थे जिन्हें सिल्वर्स ने खत्म किया था। अब ये लोग सिल्वर को देखते हैं तो थोड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस तरह के एरिया में वो अकेला फूलों की फार्मिंग कर रहा था। ये लोग चुपकर थोड़ी देर उसे देखने का फैसला करते हैं, लेकिन जब सिल्वर कुछ खाने की चीज लेकर आता है तो डोरा वहाँ उसकी स्मेल से हवा में आ जाती है। इसकी वजह से अब सिल्वर ने उन्हें देख लिया था, इसलिए इनके पास सामने आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। असाही वहां आकर बताता है कि वो एक स्कूल स्टूडेंट है, इसलिए वो अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ इन फूलों के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए यहाँ आया था। पर अब सिल्वर उसे वेलकम करता है और बैठाता है और साथ ही चाय भी देता है, जिसे असाही ने छूकर फेंक दिया था। इसके बाद सिल्वर उसे खाने के लिए कुछ चीजें लाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि थोड़ी हवा चलने लगी थी। वो समझ गए थे कि शायद यहाँ पर तूफान आने वाला है। धीरे धीरे वहाँ थोड़ी तेज होती है, जिसके बाद सिल्वर वहाँ से आगे बढ़ता है और फूलों को प्रोटेक्ट करने लगता है, क्योंकि ये सभी फूल उसे कावरी की याद दिलाते थे। अभी हवा रुक नहीं रही थी, इस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही अपने कपड़े फाड़ देता है, जिसकी वजह से ये लोग समझते हैं कि ये वही डिस्ट्रॉयर है। स्टैन तुरंत ही असाही से कहता है कि हमें इसे खत्म कर देना होगा। ये उन 7 डिस्ट्रॉयर्स में से एक है, इसलिए अब वो तुरंत ही उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। पर तभी आसमान से कुछ बिजली गिरती है, जिसकी वजह से ये वापस से पीछे की तरफ उड़कर गिर जाते हैं और वहाँ सिल्वर की बॉडी पर एक एनर्जी हावी होने लगती है। सिल्वर पीछे मुड़ते हुए असाही को मदद के लिए चिल्लाता है, पर इससे पहले कि वो एनर्जी उसके ऊपर हावी हो चुकी थी और उसके ऊपर एक स्टोन से बनी हुई परत आ गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी डिस्ट्रॉयर जैसा दिखता है जो कि मेंशन में सबसे पहले दिखाई दिया था। असल में ये वही है। एनर्जी हावी होने की वजह से ही अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर सिल्वर असाही की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन असाही अपने शील्ड क्रिएट करते हुए उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन इससे वो थोड़ा पीछे को भी फिका गया था।
अब हम देखते हैं कि मियाओ तुरंत ही आगे बढ़ रही थी डिस्ट्रॉयर यानी कि सिल्वर पर हमला करने के लिए। वो सिल्वर की पीठ पर कई सारे कट लगाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी पीठ बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इसकी वजह से इस अटैक का कोई फायदा नहीं। इस तरफ डोरा अपने रियल फॉर्म में आने के बाद असाही से कह रही थी कि इसे रोकना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इसे रोकने के लिए मुझे अपनी न्यू पावर्स को अनलॉक करना होगा। जिसके बाद वो उस पावर को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें उसे कुछ टाइम लगने वाला है, इसलिए वो उन लोगों से कुछ टाइम मांगते हैं। अभी यहाँ पर मियाओ आगे बढ़कर फिर से सिल्वर पर हमला कर रही थी, लेकिन सिल्वर को इन अटैक से कुछ नहीं होता, बल्कि वो मियाओ का ही पैर पकड़ते हुए उसे वहां से हटा देता है। अब इसके बाद सिल्वर सीधा असाही की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी स्टैन आगे आता है और कहता है कि इसे मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वो बिल्कुल सिल्वर के नजदीक आकर उसकी इन्फॉर्मेशन यानी कि उसके पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने लगा था, जो देखकर सिल्वर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही स्टैन को पंच करते हुए वहां नीचे गिराता है और इसके बाद उसके ऊपर बहुत तेजी से पंच करता है, जिसकी वजह से जमीन भी डिस्ट्रॉय होने लगी थी, लेकिन स्टैन वहां से गायब हो चुका था। स्टैन उसके पीछे आता है और फिर से वही इंफॉर्मेशन पढ़ने लगता है। अब यहाँ सिल्वर पूरी कोशिश कर रहा था स्टैन को मारने के लिए। स्टैन को टच कर पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि असल में स्टैन होलोग्राम्स का यूज कर रहा था और वो बार बार यहाँ से वहां टेलीपोर्ट हो जाता है, जिस वजह से सिल्वर को असली स्टैन को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही इसके बाद स्टैन अपने कई सारे क्लोन क्रिएट करता है। सिल्वर कंफ्यूज था और अब उसे गुस्सा आने लगा था। इस वजह से वो अपनी पूरी पावर को अनलीश कर देता है, जिससे इतना प्रेशर सर्कुलेट होता है कि जमीन वहां टूट जाती है और स्टैन के क्लोन्स के साथ साथ स्टैन भी वहां से दूर फेंका जाता है, जिसकी वजह से अब क्लोन भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। पर अब सही वक्त पर असाही स्टैन को पकड़ लेता है और सामने से एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वह सामने से आते हुए पत्थर उन्हें नहीं लगते। वैसे अब जमीन भी उखड़ चुकी थी, इस वजह से जमीन के नीचे जो हड्डियां गड़ी हुई थी, मतलब कि उन विलेजर्स की हड्डियां जिन्हें की सिल्वर ने खत्म कर दिया था, वो भी सामने दिखने लगी थी। इन्हें देखते हुए असाही और बाकी सभी को लगता है कि सिल्वर ने ही उन्हें खत्म किया है। इसका मतलब वो बहुत बुरा है। इस वजह से उन सभी को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। पर इधर सिल्वर भी जमीन से बहुत सारे पत्थर उठाते हुए उनकी तरफ हमला करने लगता है। इस तरफ हम देखते हैं कि डोरा की वो टेक्निक फाइनली अवेकन हो चुकी थी, जिस वजह से वो असाही को अपनी पार देना स्टार्ट कर देती है। साथ ही यहाँ पर उसने अपनी मेमोरीज को असाही के साथ शेयर भी किया था। अभी असाही उसकी पार की मदद से क्रिस्टल स्वॉर्ड क्रिएट करता है और सीधा ही हमला करने के लिए बढ़ जाता है। अब यहाँ सिल्वर पर अटैक करते वक्त स्टैन वहां से चिल्लाते हुए कहता है कि उसे सिल्वर के चेस्ट पर लगे उस कोर पॉइंट को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि शायद वही सिल्वर का एनर्जी कोर है। असाही उसकी बात मानता है और ऐसा ही करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से सिल्वर अभी हार रहा था। हम देखते हैं कि असाही उसी स्वॉर्ड को यानी कि क्रिस्टल्स को मैनिपुलेट करते हुए एक बड़े से हैमर में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसके बाद वो बड़े से हैमर से एक के बाद एक सिल्वर के ऊपर कई सारे अटैक करता है और सिल्वर को वहीं नीचे गिरा देता है। इस वजह से अभी सिल्वर का वह स्टोन आर्मर भी पूरी तरह से टूट चुका था। अब ये लोग सिल्वर के पास आते हैं। यहाँ पर असाही कह रहा था कि हमें इसके कोर को डिस्ट्रॉय करते हुए इसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इस पर सिल्वर कहता है कि नहीं, उस मॉन्स्टर को रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। अगर इस कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो वो मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा। तभी वो नोटिस करता है कि उसका जो कोर है उसके ऊपर एक क्रिस्टल लगा हुआ है। इसका मतलब वो ऑलरेडी टूट चुका है। अब अचानक से उस कोर के अंदर से बहुत तेज एनर्जी निकलना शुरू होती है और एक बड़ी सी स्पाइक बाहर निकल कर आती है, जिसकी वजह से सिल्वर वहीं मर जाता है। अब वो जो भी एनर्जी थी वो सिल्वर की बॉडी पर काबू करते जा रही थी, जिस वजह से सिल्वर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था और वो मारा गया था। सिल्वर की पूरी बॉडी के आसपास फिर से एक स्टोन आर्मर आना शुरू हो जाता है, जो कि असल में कोई आर्मर नहीं बल्कि वही स्टोन गॉड की पास है। सिल्वर पूरी तरह से एक स्टोन मॉन्स्टर में बदल चुका था। दूसरी तरफ वो जो डिस्ट्रॉयर का ग्रुप है वो ये चीज नोटिस करता है कि सिल्वर की एनर्जी गायब हो चुकी है। इसका मतलब उसका कोर डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी जो पावर थी जो कि सील्ड थी वो अनलीश हो गई है। इसका मतलब वो मॉन्स्टर बाहर आ चुका है। वो तुरंत ही वहां से सिल्वर के पास आने के लिए निकलते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि सिल्वर को रोकने के लिए असाही क्रिस्टल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसने कई सारी स्वॉर्ड्स का यूज किया था पर उसका कोई फायदा नहीं था। दूसरी तरफ अभी स्टैन और मियाओ मिलकर भी हमला करते हैं, लेकिन जब मियाओ अपनी गर्ल फॉर्म में आने के बाद अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म का इस्तेमाल कर रही थी, तभी वो स्टोन मॉन्स्टर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रोक देता है
उसे वहां से नीचे फेंक देता है। अभी स्टैन भी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो चुका था, इस वजह से वो स्टोन मॉन्स्टर उसे भी सामने से हटा देता है। अब यहाँ असाही उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो अपनी स्पिरिचुअल स्पेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल स्पेयर उस स्टोन मॉन्स्टर को ज्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचा पाती। असाही यहाँ पर मल्टी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहा था, पर कोई भी अटैक इतना पावरफुल नहीं था कि इस स्टोन मॉन्स्टर को चोट पहुंचा पाए। वह स्टोन मॉन्स्टर असाही पर ही हमला करके उसे ही नीचे गिरा देता है और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, और साथ ही वो यहाँ पर हमला भी करता है। जिस हमले को रोकने के लिए डोरा आगे आकर एक शील्ड क्रिएट करती है। वो शील्ड डिस्ट्रॉय होती जा रही थी, पर वो बार बार सेम शील्ड क्रिएट कर रही थी, जिससे कि वो असाही को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ असाही, जो कि अभी डोरा के स्पिरिट प्रिजन में आ चुका था, वहां पर वो सामने कुछ चेन्स को देखता है जिन्होंने क्रिस्टल को बांध रखा था। यहाँ वो पहले चेन को टच करता है तो वो चेन डिसअपीयर होने लगती है, जिसके बाद वो आगे बढ़कर उस स्टोन को भी टच करता है। वैसे उसके इस स्टोन को टच करने से पहले हम बाहर देखते हैं कि अभी डोरा जब उस स्टोन मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी, तभी वो स्टोन मॉन्स्टर डोरा को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी उस स्टोन मॉन्स्टर को भी डोरा के अंदर काउरी दिखाई दे रही थी, पर फिर भी सिल्वर तो स्टोन मॉन्स्टर के कंट्रोल में है, इस वजह से वह खुद को नहीं रोक सकता था, बल्कि अब वो मारा जा चुका है। उसे बस सामने ये सब दिख रहा है क्योंकि इसकी सोल अभी भी स्टोन मॉन्स्टर के अंदर है। अब जब वो डोरा को पंच करता है और डोरा वहां से दूर जाकर गिरती है, तो उसी समय उसकी स्पिरिट प्रिजन में असाही उस क्रिस्टल को टच करता है। क्रिस्टल को टच करते ही यहाँ डोरा की जो रियल पावर्स है वो अनलीश होना शुरू हो जाती है। उसके आसपास एक एनर्जी सर्कल क्रिएट होता है। हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारी, मतलब करीबन हजारों लाखों की मात्रा में स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स आना स्टार्ट हो गई थी, जो कि सीधे उस स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर गिरती है और वो स्टोन मॉन्स्टर वहीं नीचे गिर जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो सामने एक गॉडेस को देखता है, जो कि अपनी पार से एक जायंट स्वॉर्ड को समन कर रही थी। ये जायंट स्वॉर्ड सीधे आकर स्टोन मॉन्स्टर को लगती है, जिसकी वजह से उसकी जो सोल है वो सीधे हेवन में पहुंच जाती है। इस तरफ अभी असाही की भी आंख खुलती है, वो भी अभी गॉडेस को ही देखता है और उसे गॉडेस डोरा लग रही थी, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गया था। अब जब एक और बार उसे होश आता है तो वो देखता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। उसके पास में डोरा थी। तभी मियाओ और स्टैन भी आते हैं वो बताते हैं कि सिल्वर यानी कि वो डिस्ट्रॉयर मारा जा चुका है। पहले तो वो ये चीज कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म होने के बाद अभी स्टैन कह रहा था कि एक अकेले डिस्ट्रॉयर को मारना इतना मुश्किल था, बाकी डिस्ट्रॉयर से हम कैसे लड़ेंगे और आखिर हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। इस पर असाही कहता है कि हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमने उनके एक साथी को मारा है, इस वजह से वो खुद ही हमें ढूंढते हुए आएंगे। हमें तो यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। असाही का ये डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि जब वो वहाँ से निकले थे तो उसके कुछ ही देर बाद वो सभी डिस्ट्रॉयर वहाँ पर आ जाते हैं। अभी उन डिस्ट्रॉयर में जो मेन डिस्ट्रॉयर था, मतलब वो डिस्ट्रॉयर जिसने की ग्रीम रीपर को समन किया था, वो यहाँ सबसे पहले आगे आते हुए सिल्वर के अंदर से वो सारी मेमोरीज को खींचता है और पूरी फाइट को शुरू से लेकर अंत तक देखता है। वो समझ गया था कि सिल्वर को किसने खत्म किया है। इस वजह से वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें पहले इन बच्चों को रोकना होगा, वरना ये आगे भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब दूसरी तरफ हम वहाँ उस बस में आ जाते हैं जिसमें असाही और बाकी सभी थे। यहाँ पर मियाओ की हालत अभी खराब ही थी और स्टैन उसका इलाज कर रहा था, लेकिन अब अचानक से उनकी बस के सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉयर गर्ल वहाँ सामने आकर उस बस को बीच में से ही कट कर देती है। यहाँ पर बहुत ही कम समय में वो सभी मारे गए थे। लास्ट में बस असाही ही बचता है, जिसके भी वो लोग टुकड़े कर देते हैं। अभी असाही जैसे यहाँ खोलता है तो वो अलग स्पेस में आ चुका था, जहाँ मिस्टीरियस मैन उसके सामने आते हुए से कहता है कि उसके सारे दोस्त मारे गए हैं। अभी यहाँ स्पेस में असाही के आसपास बहुत सारे मिरर्स थे। असाही उन्हें तोड़ने लगता है और कहने लगता है कि आखिर मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। इस पर वो मिस्टीरियस आदमी कहता है कि भले ही तुम्हारे सारे दोस्त मारे गए हो, लेकिन मुझे तुमसे माफी मांगनी है, इसलिए मैं तुम्हें टाइम में पीछे भेजने वाला हूँ। अब वो मिस्टीरियस आदमी जो हुडी पहने हुए था, वो हुडी को निकालता है, जिसके बाद हमें उसका फेस दिखाया जाता है और जानने को मिलता है कि असल में असाही का फादर है। वह कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें डीमन फर्नेस में मिलूंगा। और इसके बाद वह असाही को फिर से टाइम में पीछे भेज देता है। हम देखते हैं कि जब वो डिस्ट्रॉयर गर्ल वहां फिर से पोर्टल ओपन कर उस बस के सामने आई और जब उसने उस बस को काटा था तो वहां उस बस के अंदर कोई भी नहीं था।
बस उसमें बॉम्ब लगे हुए थे जो कि ब्लास्ट करते हैं। इस तरफ रियल बस में जहां पर अभी स्टैन और बाकी सभी थे, वहां पर स्टैन कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ कि हमने सही मौके पर अपना व्हीकल बदल दिया। यहाँ पर डोरा अभी असाही को जीनियस कह रही थी क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि क्या हुआ था। पर अब वो लोग यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और तुरंत ही असाही के घर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें अभी हाना की तबीयत भी चेक करनी है और साथ ही उसे भी बताना है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। अब जब वो घर पहुंचते हैं तो वहां पर आकर देखते हैं कि हाना घर पर नहीं है। अब डोरा कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डिस्ट्रॉयर पहले ही यहाँ आकर उसे अपने साथ ले गए, लेकिन तभी उन्हें एक लेटर दिखता है जो कि हाना ने ही छोड़ा था, क्योंकि वहां पर ब्लैक रोज भी रखा हुआ था। इसके बाद अब वो तुरंत ही वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रॉयर है वो बहुत ही स्पीड से इनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। बाहर आते ही स्टैन अपने डिवाइस से हाना के मेंशन के पास एक हेलीकॉप्टर बुलाता है जो कि असल में हाना की फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन स्टैन उसे अपने डिवाइस से कंट्रोल कर सकता है। वो उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में असाही उस लेटर को ओपन करके देखता है। उसमें लिखा हुआ था कि हाना असल में डीमन फर्नेस की तरफ गई है। असाही को समझ नहीं आता कि आखिर ये डीमन फर्नेस है क्या। तो यहाँ पर मियाओ बताती है कि एक आइलैंड है जहाँ पर ट्रायल्स होते हैं, मतलब कि टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट को पार करना लगभग नामुमकिन के बराबर है, लेकिन जो उन्हें पार कर लेता है वो एक परफेक्ट समनर बन जाता है। अभी यहाँ पर स्टैन कह रहा था कि वो आइलैंड है तो बहुत मिस्टीरियस, लेकिन हमें उसका रास्ता नहीं पता, हमें आगे अब क्या करना है ये सोचना होगा। तभी असाई इस लेटर को ध्यान से देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि हाना ने वहाँ का कोऑर्डिनेट उस पर लिखा था, जिसे देखने के बाद स्टैन समझ जाता है कि अब वो लोग उस आइलैंड पर जा सकते हैं। अभी कुछ ही देर में वो वहां समंदर की तरफ पहुंचे थे, जहां से सीधा रास्ता अभी डीमन फर्नेस आइलैंड की तरफ ही जाता है। रास्ते में उन्हें एक बहुत ही खतरनाक तूफान मिलता है, जिसे देखकर स्टैन कहता है कि इसके दूसरी तरफ ही हमें वो आइलैंड मिलेगा। अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तो अचानक से वो उस तूफान में फंस जाते हैं, लेकिन जब मौसम ठीक होता है तो उनके सामने वही आइलैंड था। वो सभी खुश थे, लेकिन उसी दौरान असाही एक अजीब सी एनर्जी को महसूस करता है। ये एनर्जी असल में शैडो की थी। शैडो वही डिस्ट्रॉयर गर्ल है। वो यहाँ इनके हेलीकॉप्टर पर कट लगाती है। हेलीकॉप्टर बीच में से पूरी तरह से कट चुका था। वो अटैक उनको भी लगता है, लेकिन उसके पहले ही असाही ने अपनी स्पिरिचुअल क्रिस्टल शील्ड क्रिएट कर ली थी। अब वो लोग हवा में से नीचे गिर जाते हैं, पर तभी स्टैन अपने डिवाइस से एक रोबोट क्रिएट करते हुए सभी को बचा लेता है। पर इतने में ही वो एलिमेंट बार वाले डिस्ट्रॉयर गर्ल वहां पर आती है। अब जब ये उसके अटैक से बचते हुए उस पर हमला कर रहे थे, तभी वहां पर मियाओ का भाई क्रो भी आ जाता है। अभी इनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि ये सभी डिस्ट्रॉयर से एक साथ नहीं लड़ सकते और अब ये वहां से नीचे भी गिरने लगते हैं। लेकिन लकली ये सीधा उसी आइलैंड यानी कि डीमन फर्नेस पर गिरते हैं, जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर इनके सामने आ चुके थे। इन्होंने होप खो दी थी। इन्हें लग रहा था कि अब ये नहीं बचने वाले, पर इतने में ही वहां पर एक बनी गर्ल आती है। वो इन सभी के ऊपर एक स्टिकर लगाती है और कहती है कि तुम लोग डीमन फर्नेस के रूल के खिलाफ जा रहे हो। तुम यहाँ पर किसी को खत्म नहीं कर सकते। अगर तुम्हें किसी को खत्म करना है तो उसके लिए उसे एरेना में चैलेंज करना होगा। अभी यहाँ पर वो एलिमेंट पावर वाली डिस्ट्रॉयर गर्ल, उसका नाम फ्लेम है, वो कहने लगती है कि आखिर तुम हो कौन हमें रोकने वाले। पर तभी उनका वो मेन डिस्ट्रॉयर यानी वो ग्रीन रिपर वाला डिस्ट्रॉयर उसे रोक देता है और इसके बाद अब वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। असाही और बाकी सभी खुश थे कि उनकी जान बच गई। अब यहाँ पर असाही बनी गर्ल से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला था, लेकिन इतने में ही बनी गर्ल वहाँ से चली जाती है। वो लोग उसका पीछा करते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन अब वो आइलैंड में अंदर की तरफ आ चुके थे, पर अभी भी इतने देर तक चलने के बाद वो टाउन तक नहीं पहुंचे थे और थक भी चुके थे। लेकिन इतने में ही उनके पीछे एक मिस्टीरियस आदमी आता है जिसके पास एक अजीब सा पेट था। वो आदमी अपना नाम रिचर्ड बताता है और कहता है कि वो इन्हें लिफ्ट दे सकता है टाउन के लिए, क्योंकि वो एक मर्चेंट है और इसका यही काम है। इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी ये लोग बैठ जाते हैं। अब रास्ते में रिचर्ड इनसे पूछता है कि आखिर इन लोगों की ऐसी हालत क्यों है, जिस पर ये सब बताते हैं कि इनके पीछे डिस्ट्रॉयर पड़े हुए हैं। फिर रिचर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम सबसे सेफेस्ट जगह पर हो, क्योंकि यहाँ पर वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर आपस में लड़ नहीं सकते। ये रूल एंसेस्टर्स ने बनाया था। यहाँ पर वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर्स की फाइट सिर्फ एरेना के अंदर ही होती है। अब इस पर सभी खुश थे। कुछ ही देर में वो टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां पर आकर वो एक शॉप पर रुकते हैं जहां खाना मिलता है।
वहाँ पर वो कुछ बॉटल में रखा हुआ लिक्विड भी पीते हैं, जिसके बाद उनकी भूख तो मिट ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ उनकी बॉडी भी हील करती जा रही थी। उन्हें ये लिक्विड बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो ऐसी कई सारी बॉटलें ख़त्म कर लेते हैं, जिसके बाद वो शॉप ऑनर यहाँ पर बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है, लेकिन रिचर्ड उसे पैसे दे देता है और उनसे कहता है कि ये लोग फ्यूचर में उसे पैसे लौटा दें। सब रिचर्ड की इस चीज़ से बहुत खुश थे। कुछ देर बाद वो एक क्लॉथ शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ कपड़े खरीदते हैं और वहाँ का पैसा भी रिचर्ड ही देता है। अभी रिचर्ड उस शॉप ऑनर से कुछ बात कर रहा था और उसकी स्माइल देखकर लग नहीं रहा था कि वो कोई अच्छा बंदा है। इसके बाद अब ये वहाँ डीमन फर्नेस की मेन प्लेस की तरफ पहुंच चुके थे, जहाँ पर असल में वो एरेना है। जब ये कुछ स्टेप चढ़कर ऊपर आते हैं तो इन्हें जानने को मिलता है कि यहाँ एरेना के अंदर आने के लिए 4 गेट है। 4 गेट इसलिए हैं क्योंकि एरेना में एंटर करने के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि चारों गेट में सेम क्वालिफिकेशन से मतलब उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर किसी के पास एक भी है तो वो उस गेट को पार कर सकता है और एरेना में आ सकता है। यहाँ पर पहला गेट जो था उसमें उन्हें बहुत ही ज्यादा पैसे चाहिए थे, मतलब बहुत ही ज्यादा। अब वो उम्मीदें खो चुके थे कि यहाँ से तो वो अंदर नहीं जा सकते। तभी स्टैन अपना कार्ड निकालता है और पैसे देते हुए खुद ही अंदर चला जाता है। वो बताता है कि वो पहले से बहुत कमाई कर रहा है। विदेशों से प्रोडक्ट सेल करके ये देखकर सभी हैरान थे। अब इस गेट से वो नहीं जा सकते थे तो दूसरा गेट जो था वहाँ से सिर्फ सुंदर लड़कियां ही अंदर जा सकती हैं। इसीलिए डोरा तुरंत ही अपनी रियल फॉर्म में आती है, जिसके बाद उसे एंट्री ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता था, बल्कि वो असाही को भी अंदर ले जाती है और कोई भी उसे नहीं रोकता। अब इसके बाद मियाऊ वहाँ उसी गेट से अंदर आने के लिए बढ़ती है, लेकिन वहाँ एक गार्ड था, वो उसे रोक देता है और कहता है कि एक बार अपनी शक्ल देखो, उसके बाद अंदर जाना। मियाऊ समझ गई थी कि वो यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए अब वो तीसरे गेट की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ वो सूमो रेसलर को देखती है जो कि किसी चीज पर अपनी पार दिखा रहा था। मतलब यहाँ पर अगर वो पार साबित कर दे तो वो अंदर जा सकती है। जिसके बाद मियाऊ अपने स्पिरिचुअल बियर फॉर्म में आती है और पंच करते हुए उस चीज को तोड़ देती है जिस पर पार दिखानी थी। इसके बाद उसे भी अंदर की तरफ एंट्री मिल जाती है। अब सिर्फ रिचर्ड बचा हुआ था। वो चौथे गेट से अंदर एंटर करता है। जब वो अंदर आता है तो असाही उससे पूछता है कि चौथा गेट किस चीज का है, तो वो बताता है कि वहां से कोई फेमस पर्सन ही अंदर आ सकता है। यह सुनकर असाही शॉक था। वो पूछता है कि तुम फेमस हो, तुम क्या करते हो, लेकिन रिचर्ड यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं बताता। वैसे असल में वो एक क्रिमिनल है। अब वैसे इसके बाद अब बॉनी वहाँ सामने आती है और उन्हें बताती है कि यहाँ से उनका ट्रायल स्टार्ट होगा। यहाँ पर बहुत सारे फ्लोर हैं, करीबन 200 फ्लोर्स, और जो 20 फ्लोर है वो बेसिक है, मतलब नॉर्मल फ्लोर्स हैं। लेकिन तभी वहाँ खड़ा एक समनर कहता है कि वो पिछली बार आया था और सिर्फ 5th फ्लोर तक पहुँच पाया। दूसरा कहता है कि वो तो 3rd फ्लोर पर ही आउट हो गया था। यहाँ पर रिचर्ड भी बताता है कि वो 9th फ्लोर तक पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गया। अब इन लोगों को बॉनी बताती है कि 10th फ्लोर पर एक चेक पॉइंट होता है, जहाँ तक अगर वो पहुँच जाए तो अपनी जर्नी वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अब लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर उन्हें जानने को मिलता है कि हाना असल में 11th फ्लोर तक ऑलरेडी पहुँच चुकी है, क्योंकि उसने ये जर्नी पहले से ही शुरू कर दी थी और वो इस बार की सबसे कमाल की कंटेस्टेंट है। असाही और बाकी सभी भी उसे देखकर मोटिवेट हो रहे थे और कह रहे थे कि वो अभी अपनी पूरी मेहनत करेंगे। अब पहला जो फ्लोर था वो रेस्ट के लिए था। वहाँ पर एक लग्जरियस होटल थी। उसे कहा जाता है कि वो आराम से आज की रात यहाँ पर रुके और आराम करे, क्योंकि वो बहुत दूर दूर से आए हैं। उसके बाद उनकी जर्नी आगे स्टार्ट होगी। अब वो सभी सो गए थे, लेकिन रात के टाइम हम देखते हैं कि अचानक से उनका जो कमरा है वो श्रिंक करना शुरू कर देता है। हर कमरे के अलग अलग टाइप के थे। तो यहाँ पर हम असाही को देखते हैं कि जिसका कमरा श्रिंक हो रहा था और बहुत ही नुकीली कील लगी हुई थी, जो कि असाही को अगर टच करती है तो शायद वो मारा जाता है। उसके कमरे में अभी डोरा भी थी। वो दोनों डर गए थे। डोरा यहाँ पर अपने क्लीवर्स का इस्तेमाल करते हुए उस गेट को काटने की कोशिश करती है, जो कि बना तो लकड़ी से था मगर वो कटता नहीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करें, पर लास्ट मोमेंट पर असाही स्केलेटन कीज का इस्तेमाल करता है और वो बाहर आ गए। लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि बाकी सभी के ऊपर भी यही खतरा आया होगा। इस वजह से वो सभी के गेट जाकर खोलने लगते हैं, पर किसी भी गेट को बाहर से खोल पाना नामुमकिन था। तभी जब वो मियाओ के गेट के बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके कमरे से एक अजीब सा कॉकरोच गेट के नीचे से बाहर आ रहा है। वो देखकर काफी घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें वो बहुत वियर्ड लगा था। लेकिन उन्हें जानने को मिलता है कि ये मियाओ बताती है कि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब इसके बाद वो स्टैन के रूम से बाहर आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसके गेट के नीचे से ब्लड निकल रहा है। उन्हें लगता है कि स्टैन मारा गया, लेकिन तभी वो ऊपर की तरफ से गिरता है, क्योंकि वो
जो चिमनी टाइप की चीज होती है हर रूम में, वो उस रास्ते से बाहर आ गया था। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि बहुत से दूसरे कंटेस्टेंट भी अब बाहर आते जा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे फ्लोर टूटना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें वहां से भागना पड़ता है। कुछ देर बाद कुछ लोग फ्लोर टूटने की वजह से नीचे लावा में गिरने लगते हैं, पर उन्हें असाही बचा लेता है। स्टैन भी नीचे गिर रहा था, जिस वजह से डोरा ने अपने क्रिस्टल विंग्स एक्टिवेट करते हुए इसे बचा लिया था। अब ये वहां मेन गेट की तरफ पहुंचते हैं, जिसे खोलने के बाद इन्होंने फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लिया था। अभी फर्स्ट राउंड क्लियर करने की वजह से उन्हें कुछ रिवॉर्ड भी मिलते हैं। रिवॉर्ड के तौर पर सभी को एक एक चेस्ट मिली थी, जिसके अंदर उन्हें अलग अलग टाइप की चीजें मिलती है। असाही को एक रिंग मिली थी, डोरा को क्या पता क्या मिला था, लेकिन मियाओ को एक डायमंड मिलता है। स्टैन को सबसे कूल चीज कुछ बम वगैरह मिलते हैं। अब इसके बाद वो सेकंड फ्लोर पर आते हैं, जहां बॉनी उनकी बॉस होगी, मतलब वो सेकंड फ्लोर को संभालती है। वो बताती है कि यहाँ पर उनकी रेस होने वाली है। इस रेस के बाद जो फाइनल 15 कंटेस्टेंट बचेंगे वही फाइनलिस्ट होंगे, मतलब वो थर्ड फ्लोर के लिए सिलेक्ट कर लिए जाएंगे और इसमें उन्हें जो रेस ट्रैक है उसकी 20 चक्कर लगाने होंगे। अब रेस शुरू होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि सबसे आगे अभी मियाओ ही चल रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल चीते की रफ्तार से भाग रही थी। पर एक और स्क्विरल टाइप लड़का था, जो कि असल में मियाओ की तरह ही एक एनिमल समनर है, वो भी बहुत ही तेजी से उड़ रहा था। अभी हम बाकियों को भी देखते हैं। यहाँ पर जो नए कंटेस्टेंट थे उनके पास अच्छी अच्छी काबिलियत थी, लेकिन जो पुराने वाले थे वो इस बार बहुत ज्यादा तैयारियों के साथ आए थे। इस वजह से उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल था। कुछ चीटिंग भी कर रहे थे। यहाँ पर कोई रूल नहीं है, इसलिए इसे चीटिंग नहीं कहा जा सकता है, पर वो दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि वही आखिरी तक पहुंच सके और फिर उन्हें ज़रूरत ही नहीं 15 कंटेस्टेंट को हराने की। इस चीटिंग से बचने के लिए डोरा भी असाई को हवा में क्रिस्टल विंग्स की मदद से उड़ाते हुए ले जा रही थी। हम कई सारे चीटर्स को देखते हैं, जहां पर कुछ लोग बुलेट्स का यूज भी कर रहे थे और कुछ पॉइजन गैस का, लेकिन ये लोग उन्हें भी रोकते हुए हराते हैं और फिर फिनिश लाइन को पार करते हैं। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर में से वो शैडो नाम की डिस्ट्रॉयर और फ्रेम नाम की डिस्ट्रॉयर दोनों आपस में फाइट कर रहे थे, सिर्फ अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। उनकी फाइट कुछ देर तक ऐसे ही चलती है, लेकिन अब वो बोर होने लगे थे। वो दोनों ही कहते हैं कि हमें उन वॉचर्स से लड़ना होगा। वॉचर्स से लड़ने का मतलब अभी वो असाही और उसकी ग्रुप से ही बातें कर रहे थे। इस पर वहीं पर बैठी हुई एक दूसरी डिस्ट्रॉयर कहती है कि हम अभी वहां पर एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि डीमन फर्नेस में टेलीपोर्ट होना नामुमकिन है, और अगर नॉर्मली वो ऐसे ही चाहते हैं तो उनके पीछे डीमन फर्नेस के गार्ड पड़ जाएंगे, इसलिए करना गलत होगा। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो टेलीविजन में वहाँ के लाइव टेलीकास्ट देखे, जो कि बॉनी कर रही है। वो लाइव टेलीकास्ट के दौरान हम देखते हैं कि सेकंड फ्लोर भी अब क्लियर हो चुका था, जहाँ मियाओ ने टॉप किया था और सेकंड पोजीशन पर असाही आया था। वो लोग असाही को देखते ही उसे पहचान जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अब जो थर्ड फ्लोर था उसे पर उन्हें खाना बनाना था। यहाँ पर असाही फर्स्ट आता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है, इस वजह से उसे खाना बनाने की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिल चुकी है। उसका खाना इतना अच्छा था कि वहाँ की जज उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस दिख रही थी। अब इसके बाद जो फोर्थ फ्लोर आता है वो कराओके का था, मतलब कि गाने का, लेकिन असाही को जीतता देख ये लोग पहले ही बहुत गुस्सा करते हैं और यहाँ पर उनमें से एक उस टेलीविजन को तोड़ देती है और कहने लगती है कि हम आखिर असाही को सबक कैसे सिखाएं। तभी वहाँ पर वो क्रीम रीपर वाला डिस्ट्रॉयर आता है और कहता है कि उन्हें शांत होना चाहिए, जल्दी वो असाही पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर वो उन्हें एक और नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसके पार देखकर अभी वो तीनों डिस्ट्रॉयर गर्ल्स हैरान थी। यहाँ क्रीम रीपर वाला डिस्ट्रॉयर कहता है कि इसकी मदद से असाही हमसे बचकर भाग ही नहीं सकता। सीन चेंज होता है और हम बॉनी को देखते हैं, जो कि अभी एल्डर्स से मिलने आई थी। वो सभी एल्डर को बताती है कि टोटल 92 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया था, जिसमें से अब सिर्फ 15 ही बचे हुए हैं जो कि 5th फ्लोर पर पहुंच पाए। मगर बाकी जो हारे हैं उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसकी वजह से इन्हें बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी मिल चुकी है। और इसके बाद अब बॉनी वहाँ से सीधा ही एक तहखाने में आती है, जहाँ पर गॉडेस पेंडोरा है। वो यहाँ पर आकर वो जितनी भी स्पिरिट एनर्जी थी वो गॉडेस पेंडोरा के अंदर ट्रांसफ़र करने लगती है और फिर इसी के बाद ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।